तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस पे भी नज़र डाली जाएगी, क्रिकेट बोर्ड भी नज़र डालेगा और ये जो आपके क्रिकेटर्स हैं ये भी इस पे कहीं ना कहीं वेटेज डालेंगे कि इस टूर्नामेंट को ज़्यादा वेटेज दी जाए। वकार भाई, हमारे पास हमारी टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, हमारे पास बड़े प्लेयर्स तो हैं, लेकिन हमारी किसी भी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। क्या इस चैंपियन कप के अंदर हम कुछ ऐसी कोई एक हिकमत में अमली हमारी होगी कि हमारे जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बन सके? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप फौरी तौर पे आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। बीमारी जब पुरानी होती है तो उसका इलाज भी थोड़ा वक्त लगता है, तो इसमें मुझे समझ आती है कि ये थोड़ा टाइम गेनिंग ज़रूर है, लेकिन जो इश्यूज हैं जो आपने भी देख रहे हैं डे इन डे आउट और हमें भी नज़र आ रहे हैं, उन सबको एड्रेस किया जाएगा, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, जिनमें आपकी फील्डिंग के इश्यूज, फिटनेस के इश्यूज, आपके कप्तानी के इश्यूज, ये सारे मेंटोरिंग जब होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ठीक रहेगा। मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स से मेंटोर का रोल क्या होता है? बहुत थोड़े अरसे से मेंटोर आने शुरू हुए हैं क्रिकेट के अंदर। आपने एज ए मेंटोर क्या प्लान बनाया कि मैंने क्या करना है? और फास्ट बॉलिंग आपने हाल देख लिया कि फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं है और ना ही आ रहे हैं, जिस तरह माजी में होता था कि एक खौफ की अलामत समझा जाता था पाकिस्तान की टीम को दुनिया में फास्ट बॉलर आते थे। आपका कोई टारगेट है कि यार मैं कुछ ना कर सका तो ये जरूर करूंगा? और ये बताएं कि आपकी ड्यूरेशन के अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, तो आपको कहीं से अच्छी ऑफर आती है तो आप 3 साल यहीं रहेंगे या आप कहेंगे यार मैं और कमिटमेंट है, मैंने वहां जाना है? इसको शुरू तो हो लेने दीजिए, वो तो बात की बातें हैं कि क्या होगा। लेकिन आपने बात की कि फास्ट बॉलर्स ये अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो हमेशा रिच रही है जब फास्ट बॉलर्स की बात की जाती है। हाँ ठीक है, शायद थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है और वो सब टीमों पे आता है। ये कोई पाकिस्तान अनोखी टीम नहीं है कि जिन्हीं पे सिर्फ आया हुआ है, ये दुनिया भर में ये थोड़ा सा कई दफ़ा पीरियड आता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पास शायद बैटरी ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको अगर हम नीचे से ही अगर ये मेंटोर्स उसको पॉलिश करेंगे, मेंटोर्स का काम ही ये होता है कि ये उनको गाइड करें, उनके साथ उनका जो साइकोलॉजी साइड है उस पर भी बात करें, उनको इंस्पायर करें। बेसिकली इंस्पायरिंग काम है। आपके पास स्टाफ पूरा होगा जो आप सपोर्ट करेगा, आपके पास सेंटर्स हैं जिनमें वो सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कैंप्स लगाए जा सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तो तब इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टारगेट ऑफ कोर्स जो मैंने बातें टारगेट की कर रहा हूँ, तो टारगेट यही है सारे। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कि हमने देखा है कि टूर्नामेंट पहले भी बहुत सारे शुरू हुए, पिछले अखबार के अंदर भी अगर हम देखें तो अब ये जो नया चैंपियंस कप आया है, इससे क्या प्लेयर्स की फटीक के ऊपर कोई असर पड़ेगा, फिटनेस के ऊपर असर पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने वो कायदन ट्रॉफी भी खेलनी है, फिर पेंटेंगुलर जो पैटर्न्स के जो दूसरे कप हो रहे हैं वो भी खेलेंगे, फिर ये चैंपियंस कप भी खेलेंगे। तो किस तरह से आप ये वर्कलोड मैनेज करेंगे? क्योंकि हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी बॉलर्स और बैटर्स इंजरी का शिकार भी रहे हैं और अभी नसीम शाह भी आपके सामने कि एक टेस्ट मैच खेल के फिर बैठे हैं। तो इस चीज़ का कैसे टेक केयर करेंगे आप सब लोग? इसको मैंने कहा ना कि इस साल शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि इसको टैकल किया जा सकता है। आप उन जो 35 लड़के या 30 लड़के जो आप निकालेंगे, उनका वर्कलोड, ये जिम्मेदारी होगी हमारे कोचेस की जिम्मेदारी, उनका ट्रैक रखें कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी फिटनेस लेवल क्या है, उनको कितनी क्रिकेट मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कहाँ से पुल आउट करना है और कहाँ पे उनको खिलाना है। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर होंगी। आपको आने वाले दिनों में ये नज़र आएगा कि कैंप्स जब लगेंगे तो लड़कों को अगर समझ आएगी कि ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको उससे निकाल लिया जाएगा ताकि नीचे वाले बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो प्लान तो यही है इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह करम करेगा कि आने वाले वक्तों में ये मुझे उम्मीद है, मैं आया भी इसी वादे से था कि ये जो टूर्नामेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मुझे अट्रैक्ट किया था जब पहले वर्ल्ड कप के फौरन बाद जब चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया था और मेरे से बात की थी, तो ये टूर्नामेंट ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। हाँ शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट या दूसरी टूर्नामेंट, क्योंकि फर्स्ट क्लास
सारा लेआउट हो चुका है, तो उसको सारा समेटना इस टाइम शायद मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं आपको बेहतर करने के लिए, इस टूर्नामेंट को वेटेज देने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा वकार भाई, मेरा सवाल यह है कि बड़ी बातें हो रही हैं कि चैंपियंस कप में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पाकिस्तान में मौका मिलेगा। आपके पास ऐसी क्या गारंटी है कि जो चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म करे, मैन ऑफ द सीरीज बने, मैन ऑफ द मैच बने, उसको पाकिस्तान में जगह मिले? जो दोस्ती यारी वाला कंसेप्ट है वो नहीं होगा। मेरे पास कोई विकेट सिंह ही तो है नहीं इसकी, लेकिन ये है कि देखिए, जब आप मेहनत करेंगे, साफ दिल से मेहनत करेंगे, जो मैंने हमेशा की है, तो आप देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे, बच्चे नजर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज कभी छुपती नहीं है। याद रखिएगा, आप कहीं से भी आए, मैं छोटे से शहर से आया हूँ, और अगर मैंने सक्सेस इस तरह देखी है, तो ये आई थिंक जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, मैंने कहा ना, अभी मैंने पाथवे बताया आपको कि अंडर 19 भी है आपके पास ये कप भी है, फर्स्ट क्लास भी है, उससे नीचे भी, और फिर आपके पास ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे वाले फर्स्ट क्लास अगर किसी ने रन किए हैं तो वो टक करके ऊपर चला जाएगा, अनलेस अनटिल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसका पाथवे अगर फास्ट लेना है। लेकिन वो फिर इस चैंपियनशिप, इसके बाद फिर शाहीन का होगा, तो सिलेक्टर्स भी ऑफकोर्स ये देख रहे होंगे, और ये आपको टेलीवाइज मैचेस हैं तो आपको नजर आ रहा होगा। जब नजर आता है चीजें तो फिर ज्यादा देर छुपती नहीं है। वकार भाई, कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी परेशान नजर आए कि उनके पास बैकअप कोई नहीं है, सर्जरी के हालात नहीं है। तो आप पे, अब एज एक्सपीरियंस्ड कोच, आप इतने लेजेंड भी हैं, तो आप पे एतमाद किया है चेयरमैन साहब ने एक मेंटोर बना के, तो आपको लगता है कि जब ये चैंपियंस कप खत्म होगा तो आप चेयरमैन साहब की परेशानी दूर करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, चैंपियनशिप तो एक टूर्नामेंट है, सिंगल लीग टूर्नामेंट है 5 टीमों का। अब मैंने ये कहा ना कि ये ना समझिए कि ये टूर्नामेंट होगा और हम एकदम वर्ल्ड चैंपियंस हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, याद रखें। या मैं बैठ के आपसे जितने मर्जी वादे कर लूं, ऐसा नहीं होगा कि ये कल ये ठीक हो जाएंगी चीजें। इट विल टेक टाइम। हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, मैं खुद भी समटाइम इमोशनल हो जाता हूँ कि हम क्रिकेट हमारी कहाँ जा रही है। जैसे कहा ना कि जब आपकी बीमारी बड़ी और ठीक करने में भी थोड़ा वक्त जरूर लगता है, तो ये टूर्नामेंट ही सिर्फ इसकी वो नहीं है